इजराइल का एक और बड़ा झूठ बेनकाब हो चुका है। इजरायली सेना लगातार हॉस्पिटल को निशाना बना रही थी और हॉस्पिटल को निशाना बनाने के पीछे तर्क ये दे रही थी कि हॉस्पिटल में हमास के अड्डे हैं, लेकिन अभी तक किसी भी हमास के अड्डे का ठीक से पता नहीं लगा है, न ही कोई हमास का आदमी पकड़ा गया है। खासकर अल-शिफा हॉस्पिटल को इजराइल की सेना ने निशाना बनाया और कहा कि अल-शिफा हॉस्पिटल के नीचे हमास ने अपनी सुरंगें बनाई हैं। मेरे दोस्तों, वीडियो जारी करके इजराइल की सेना ने दुनिया को दिखाया भी था कि देखिए ये है सुरंग, और इसको लेकर हमारे देश के लोग भी काफ़ी खुश हो रहे थे कि देखिए इजरायली सेना ने सुरंगें ढूंढ कर निकाल ली हैं। हॉस्पिटल के नीचे हैं हमास के ठिकाने, लेकिन अब पोल खुल चुकी है और ख़ुद पूर्व जो प्रधानमंत्री हैं इजराइल के, उन्होंने ही पोल खोली है, मतलब बयान दिया है और उस बयान से पोल खुल गई। दरअसल इजरायली सेना लगातार इस बात का दावा कर रही थी कि हॉस्पिटल के नीचे हमास ने सुरंगें बनाई हैं, हमें ऐसी जानकारी मिली है, हमें लगता है कि गुप्त सुरंगें हॉस्पिटल के नीचे हैं और हम हॉस्पिटल में घुसकर उन गुप्त सुरंगों को ढूंढ कर निकालेंगे। अंदर घुस जाती है सेना, ऑपरेशन शुरू करती है, हॉस्पिटल में जाकर गोलीबारी करके मरीजों को भगाकर एक सुरंग की वीडियो जारी करती है इजरायली सेना और दावा करती है कि देखिए हमने हॉस्पिटल के नीचे एक सुरंग को ढूंढ निकाला है और यह हमास ने सुरंग बनवाई थी। लेकिन दोस्तों, इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री एहुद बराक ने कहा है कि ये जो सुरंग इजराइल की सेना दिखा रही है, ये सुरंग हमास ने नहीं बनाई है, बल्कि 4 दशक पहले खुद इजराइल ने इन सुरंगों को बनवाया था। सुरंगें नहीं है बल्कि एक तरह के बंकर हैं, जिसको खुद 4 दशक पहले जब गाजा पर इजरायली सेना का कब्जा हुआ करता था, तो इजराइल की सेना ने इन बंकरों को बनवाया था। और इन बंकरों के बारे में, इन सुरंगों के बारे में इजराइल को तो पहले से ही पता है। तो इजराइल की सेना ये जो दावा कर रही है कि हमने हमास की सुरंगों को खोज निकाला है, ऐसा कुछ नहीं है। सुरंगें तो वहां पर पहले से मौजूद हैं और इसकी जानकारी इजराइल को पहले से ही है, क्योंकि इजराइल ने खुद उन सुरंगों को बनवाया है। और इजरायली सेना की इन्हीं मनगढ़ंत कहानियों पर यकीन करके अमेरिका इजराइल को हमले करने की छूट दे देता है। और इजरायली सेना अल-शिफा हॉस्पिटल के नीचे जिस बेसमेंट की बात कर रही है, उस बेसमेंट का विस्तार 1980 में हुआ था और यह खुद इजरायली सेना ने करवाया था। ये सारी बातें पूर्व प्रधानमंत्री जो रह चुके हैं इजराइल के, उन्होंने बताई हैं। वहीं दोस्तों, इराक के अंदर हिजबुल्लाह के 2 ठिकानों पर अमेरिका के एयरक्राफ्ट ने बमबारी की है। इस बात की जानकारी खुद अमेरिका के एक अधिकारी ने दी है। अधिकारी ने बताया कि जब से हमास और इजराइल का युद्ध शुरू हुआ है, तब से अमेरिका के बेस पर इराक और सीरिया में तकरीबन 66 हमले हो चुके हैं और इन्हीं हमलों का जवाब देने के लिए हमारी सेना कार्रवाई करती है। वहीं दुनिया में ईसाइयों के सबसे बड़े धर्मगुरु पोप फ्रांसिस ने कहा है कि हमास और इजराइल के बीच ये जो लड़ाई चल रही है, इसको युद्ध नहीं कहेंगे, ये आतंकवाद है। और इस आतंकवाद के बीच में जो आम लोग हैं वो पिस रहे हैं, आम लोग परेशान हैं, आम लोगों की मौत हो रही है, इसको युद्ध नहीं कहेंगे, क्योंकि युद्ध ऐसे नहीं होता है, ये खुले तौर पर आतंकवाद है। यानी उनका कहना है कि अगर हमास आतंकवादी है तो इजराइल भी आतंकवादियों वाला काम कर रहा है, लेकिन उसको आतंकी नहीं कहा जा रहा है दुनिया की तरफ से। दुनिया इजरायली हमलों को आतंक के खिलाफ हमले बता रही है। वहीं दोस्तों, इजराइल ने 150 फिलिस्तीनी कैदियों की लिस्ट भी जारी कर दी है, जिनको वो छोड़ने वाला है। लेकिन इसी बीच एक खबर आपको और बता दूं, 7 अक्टूबर से अब तक फिलिस्तीन के अंदर वेस्ट बैंक यरूशलेम से तकरीबन 2000 लोगों को बंधक बना चुका है इजराइल। तो ऐसे ही कम उम्र के लोग इजरायली सेना ने जो अभी उठाए थे, उन्हीं को छोड़ने की बात कही है। वहीं दोस्तों, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इस्लामिक देशों के नेता भारत में आ रहे हैं। चीन गए, मॉस्को गए, अब भारत में आ रहे हैं। गाजा और इजराइल को लेकर जो मामला है उस पर बातचीत करेंगे और भारत से कहेंगे कि वो फिलिस्तीन और गाजा का सपोर्ट करे, इजराइल के खिलाफ कोई एक्शन ले। इन सारे मुद्दों को लेकर अरब के नेता जो हैं वो भारत आ रहे हैं। तो अब इजराइल जो है थोड़ा सा चौकन्ना हो गया कि कहीं भारत हमारे खिलाफ ना बोल दे, क्योंकि भारत से काफ़ी अच्छी दोस्ती है इजराइल की। तो अब भारत को खुश करने के लिए इजराइल ने जैश ए मोहम्मद जो पाकिस्तान का संगठन है, उसको आतंकी संगठन घोषित कर दिया है। जैश ए मोहम्मद को आतंकी संगठन घोषित करके इजराइल कहीं ना कहीं भारत को खुश करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि जैश ए मोहम्मद जो है पाकिस्तान का संगठन, वो हमेशा भारत का दुश्मन रहा है, भारत के खिलाफ हमेशा कुछ ना कुछ खुराफात वो करता रहता है। तो इजराइल को लग रहा है कि शायद भारत इसी में खुश हो जाए और जो सऊदी अरब के नेता इस्लामिक देशों के यहाँ पर आ रहे हैं, उनसे बातचीत करने के बाद हमारे खिलाफ कोई बात ना करे भारत। तो शायद हो सकता है इसके पीछे ये मकसद हो। फिलहाल ये कुछ खबरें थी जो आपके सामने रखी। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।